इस शो में। तो दोस्तों, वो कहावत है ना कि कंगाली में आटा गीला, यानी कि अगर मुसीबत है ना कहीं पर, उसके ऊपर और मुसीबत आना, यही पाकिस्तान के अंदर आज हो रहा है। दरअसल पाकिस्तान के ऊपर दो और ज्यादा बड़ी मुसीबत टूट पड़ी है और लग रहा है कि पाकिस्तान पर अब कुदरत भी रहम करने को तैयार नहीं है। ऐसा क्यों? दरअसल हुआ कुछ ऐसा है कि आप जानते ही हैं कि पाकिस्तान के अंदर इस समय बिजली का बहुत बड़ा संकट है। हालात ये हैं कि कराची और इस्लामाबाद जैसे शहरों में भी कई कई घंटे के कट लग रहे हैं। पूरा का पूरा शहर ब्लैकआउट में जा रहा है। और जो गांव कस्बों की बात है वो तो आप पूछे ही मत। वहां पर 1 घंटा 2 घंटा बिजली आ जाए, त्योहार जैसा माहौल हो जाता है। लोग अपने फ़ोन चार्ज कर लेते हैं और इसी में ही खुशियां मना लेते हैं। लेकिन अब लगता है कि पाकिस्तान एक और भयानक संकट में फंसने जा रहा है। दरअसल सी पैक आप लोग जानते ही हैं, चीन पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर, जिसको लेकर खूब हल्ला काटा पाकिस्तान ने। और अब से 6-7 साल पहले ये कहा जाता था कि ये प्रोजेक्ट पूरे पाकिस्तान को विकसित बना देगा, पाकिस्तान यूरोपियन देशों के लेवल पर आ जाएगा। तो इसी प्रोजेक्ट के तहत एक बांध बनाया गया था जिसका नाम था नीलम झेलम डैम। ये डैम बहुत बड़ा था, इसकी कैपेसिटी करीबन 970 मेगावाट थी। और ये पाकिस्तान के लिए आज की तारीख में सुपर इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आज की तारीख में पाकिस्तान के अंदर जो थोड़ी बहुत बिजली बची भी है ना, वो ऐसे ही कुछ डैम की बदौलत है। अगर ये डैम भी बंद हो जाए, जो 2-4 बचे हुए हैं, तो पाकिस्तान के अंदर बिजली खत्म हो जाएगी पूरी तरीके से। पूरा पाकिस्तान अंधकार में डूब जाएगा। लेकिन आप कहेंगे कि ये डैम की कहानी मैं आपको क्यों बता रहा हूं? इसका कारण है, दरअसल इस डैम को अब बंद कर दिया गया है। क्यों? क्योंकि चीन द्वारा निर्मित इस डैम के अंदर कुछ खामियां पाई गई हैं, कुछ क्रैक हैं जो डिटेक्ट हो पाए हैं, यानी कि डैम में ही क्रैक आ चुका है, जिस वजह से सुरक्षा को ध्यान में देखते हुए इस डैम को फिलहाल बंद कर दिया गया है। ये डैम कोई भी बिजली फिलहाल नहीं बना रहा है। और सबसे हैरानी की बात तो ये है कि जो ये नीलम झेलम डैम है ना, ये ब्रांड न्यू डैम है। हाल ही में चीनी कंपनियों ने इसका निर्माण किया है। ऐसे में नए डैम के अंदर ही क्रैक कैसे पड़ गया, ये किसी की समझ में नहीं आ रहा है। हालांकि कुछ लोग ये तर्क देंगे कि हो सकता है कि ज्यादा बारिश हो गई हो पाकिस्तान में, जैसे इस समय भारत के कुछ हिस्सों में हो रही है। तो आप जानकर माथा पकड़ लेंगे कि पाकिस्तान में तो इतनी बारिश हो भी नहीं रही है। पाकिस्तान पिछले कुछ समय से सूखे की मार झेल रहा है। और दूसरी बात, अगर बारिश हो भी रही है ना, तो डैम का तो काम ही है कि बारिश के पानी को रोकना, ताकि अगर सूखे का मौसम आए या फिर जब बारिश का मौसम चला जाए तब धीरे धीरे पानी रिलीज करना, जिससे कि लोग बारिश वाली बाढ़ से भी बचें और लगातार बिजली भी बनती रहे। तो ऐसे में डैम का काम ही पानी रोकना है। इसके अलावा कई एक्सपर्ट का मानना यह है कि चीन जो भी प्रोजेक्ट तैयार करता है, चाहे सड़क हो, चाहे डैम हो, चाहे कोई बिल्डिंग हो, उसमें ये लोग कमी छोड़ते ही छोड़ते हैं, कुछ ना कुछ दिक्कत आती ही है। ये अब चीनी कंपनियों का सिग्नेचर बन चुका है। और अगर कोई प्रोजेक्ट इन्होंने तैयार किया ना और उसमें कमी नहीं निकली, तो इसको लेकर ये खुद आश्चर्य में पड़ जाते हैं कि हमारी बनाई हुई चीज परफेक्ट कैसे हो गई। हालांकि पाकिस्तान को सिर्फ यही झटका नहीं लगा है, एक और झटका लग चुका है। दरअसल पिछले 4 हफ्तों से, यानी 1 महीने से पाकिस्तान में लगातार गैस खत्म हो रही है। और गैस खरीदने के लिए पाकिस्तान की सरकार पिछले 4 हफ्तों से 4 बार टेंडर रिलीज कर चुकी है गैस को लेकर। लेकिन किसी की मजाल है जो पाकिस्तानी सरकार का टेंडर ले ले। दरअसल जिन्हें नहीं पता, टेंडर का मतलब ये होगा कि अगर आपने इस टेंडर को ले लिया ना, तो आप पाकिस्तान की सरकार को एलपीजी सप्लाई करेंगे, वही एलपीजी जिससे हमारे घरों में खाना बनता है। हालांकि आप कहेंगे कि कोई टेंडर क्यों नहीं ले रहा, तो देखिए, सभी व्यापारी क्या करते हैं कि अपनी जेब से पैसा खर्च करते हैं, अरब देशों से गैस खरीदते हैं, फिर अपनी सरकार को बेचते हैं और सरकार उन्हें पेमेंट दे देती है। लेकिन दिक्कत यह है कि पाकिस्तान के व्यापारियों को पता है कि वो अपनी जेब से पैसा खर्च करेंगे, अरब देशों से गैस लेंगे और पाकिस्तान की सरकार को दे भी देंगे। लेकिन पाकिस्तान की सरकार फिलहाल पेमेंट देने की हालत में नहीं है, ना ही इनके पास डॉलर बचे हैं। इसीलिए तमाम गैस कंपनियां पीछे हट रही हैं, कोई भी इस टेंडर को लेने को तैयार नहीं है। और पाकिस्तान के अंदर बिजली के साथ गैस का भी संकट गहराता जा रहा है। और कहा जा रहा है कि बहुत ही जल्द पाकिस्तान के हालात अब श्रीलंका वाले होने जा रहे हैं। हालांकि इस पूरे मामले पर आपका क्या मानना है, कमेंट करके जरूर बताएगा। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग वीडियो।